तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी। अभी तक हमने देखा था लास्ट वाले टॉपिक में वो क्या थे, एनर्जी सोर्सेज हमने देखे थे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये टॉपिक नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है बड़े से बड़े नेटवर्क को बहुत इजी वे में सॉल्व करने की ट्रिक है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार हम लोग अपने नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरीके से अभी के अभी हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ो, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा जो भी हम क्लास में करवा रहे हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ अपनी जेईई की मजबूत वाली तैयारी के साथ। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाओ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से आ जाओ आज की क्लास में। तो चलो, पहला क्या होता है कि स्टार और डेल्टा दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, स्टार एंड डेल्टा। ठीक है, ये वाला जो कनेक्शन है दिस इज आवर स्टार कनेक्शन। तैयार हो जाओ अपनी एक सेकेंड मजबूत वाली तैयारी के साथ। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाओ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर। ये वाला जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज स्टार कनेक्शन। पहला क्या बेसिकली स्टार, जैसे हमने ये लास्ट क्लास में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, क्यों पढ़ी थी? ताकि हम बड़े से बड़े नेटवर्क को इजी वे में सॉल्व कर पाए। तो ऐसे ही हम लोग स्टार और डेल्टा एक एप्लीकेशंस है इन्हीं नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, और इस वाली को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, दिस इज आवर डेल्टा कनेक्शन। स्टार को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं टी नेटवर्क की तरह पे, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग स्टार यहाँ पे, तो स्टार को हम क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क भी बोलते हैं, और डेल्टा को हम पाई नेटवर्क भी बोलते हैं, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। स्टार को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं टी नेटवर्क की तरह, ठीक है ना। तो स्टार कनेक्शन इज आल्सो नोन एज, तो स्टार को हम क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क भी बोलते हैं, टी नेटवर्क। और डेल्टा को हम, ठीक है ना, टी नेटवर्क क्यों, क्योंकि वो टी की तरह दिख रहा है। और डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, पाई नेटवर्क भी। डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, पाई नेट, ठीक है ना। तो स्टार कनेक्शन क्यों, क्योंकि वो पाई की तरह भी फॉर्म हो सकता है, राइट। अदरवाइज प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन वो इसी तरीके से, क्योंकि ये क्या बना रहा है, डेल्टा की फॉर्म बना रहा है, वो क्या है, एक स्टार की फॉर्म, डेल्टा को हम, राइट। तो बेसिकली हम कन्वर्जन कर रहे हैं क्या, R1 R2 R3 से RA RB और RC में। ठीक है, यानी कि जब भी मेरे को डेल्टा नेटवर्क गिवन है तो मुझे उसको स्टार में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्टार की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंसेस RA RB और RC की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं, द स्टार कनेक्टेड लोड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा कनेक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि अगर जहाँ पे हमें जरूरत पड़े तो हमने क्या किया, हमारी सहूलियत के हिसाब से कुछ ऐसी ट्रिक्स फॉर्म की है ताकि हम अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे देखिए, while solving a network problem, suppose we have a star connected load and it has to be converted into a डेल्टा कनेक्शन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अगर हमें क्या दिया है, डेल्टा में दिया है, और हमें क्या करना है, चेंज करना है किसमें, स्टार से या फिर स्टार टू डेल्टा। ठीक है, तो हम ये वाली ट्रिक यूज करते हैं स्टार डेल्टा। तो पहला हम लेते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, यानी कि क्या है, अपने पास डेल्टा फॉर्म है और हमें क्या निकालना है, स्टार निकालना है। तो बेसिकली हम लोग देखो क्या करते हैं ऐसे केसेस में, डेल्टा में दिया और हमें कि यहाँ पे जो भी ये डेल्टा गिवन है, स्टार से या फिर स्टार टू डेल्टा। ठीक है, तो अपने रेफरेंस के लिए अगर मान लो मुझे स्टार निकालना है ना, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एज्यूम कर लिया, यहाँ पे मैंने एक बीच में सेंटर में नोड ले ली है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने एज्यूम कर ली है, यहाँ पे भी मैंने एक यहाँ पे जो भी डेल्टा गिवन है। ठीक है, तो बाहर की वैल्यूज मुझे गिवन है, लेकिन मुझे ये जो रेड लाइन है यानी कि RC और यहाँ पे क्या है RA और RB की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो इसको बस आप इसी तरीके से देखो, क्योंकि जब भी हमें नेटवर्क गिवन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम खाएगा। अपना डेल्टा नेटवर्क उठाओ, फटाफट से उसमें एज्यूम कर लो कि भाई स्टार की वैल्यूज मुझे ये मिलने वाली है, क्योंकि इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार को सॉल्व करने का तरीका। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, the delta connected network can be transformed into star configuration using the following equation। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी डेरिवेशन दिखाती हूँ। ये हमें पूरा का पूरा डेल्टा टू स्टार हमें जाना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो हम लेंगे RAB ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, RAB, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में।
ये वाली, ठीक है, इस तरीके से आर ए बी। तो जब भी हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे R1 के लिए तो आर ए बी बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे है रेजिस्टेंस आर ए बी के फॉर्म में, ठीक है। ये मुझे अगर फाइंड आउट करनी है बिटवीन दीज टू, तो यहाँ पे जब भी मैं कंपेयर करूंगी तो ये जो R1 है ये एज इट इज रहेगा और ये वाले दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो जब भी हम किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे फॉर आर ए बी। तो R1 पैरेलल हो जाएगा R2 प्लस R3 के, ठीक है। ये क्या करना है, हमें आर ए बी निकालना है। तो इसी के लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए इस वाली वैल्यू को ढक लो, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, पैरेलल कनेक्शन विद दीज टू इन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सीरीज में हो गई। तो जब भी इसका पैरेलल कनेक्शन निकालेंगे क्या आ जाएगा, R1 एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, R1 पैरेलल में हो जाएगा एंड इन सीरीज। तो R1 इंटू फाइंड आउट करने के लिए R2 ढक लो, क्योंकि ये क्या प्लस R3 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, यहाँ पे प्लस R2 प्लस R3 में निकालेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है। कैसे होता है ये, या तो क्या करो आप R2 और R3 निकाल लो, यहाँ से आर ए बी निकालने तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आर ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R3। इसी तरीके से आप भी, ये तो है बेसिक रूल, ठीक है, इसी तरीके से निकालोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू हियर। क्लियर, क्या किया यहाँ पे, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया है। इसी तरीके से आर ए बी की वैल्यू मुझे ये मिल गई। लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या है, सिमिलरली जब बी और सी टर्मिनल में यहाँ पे लूंगी, ठीक है, बी और सी टर्मिनल लो, इसी तरीके से आप भी, ये तो है बेसिक रूल, ठीक है, इसी तरीके से निकालोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू हियर। आ जाओ फटाफट से बी सी टर्मिनल पे, कर दिया है। इसी तरीके से अब बी और सी टर्मिनल मुझे लेना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या वैल्यू निकालूंगी, आर बी सी, रेजिस्टेंस अक्रॉस बी एंड सी टर्मिनल यहाँ से, ठीक है। ये वाली इक्वेशन के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या, ये वाला जो है इसको ढक लो, ये क्या पैरेलल में आ गया और बाकी के दो सीरीज में आ गए, ये दो सीरीज में आ गए, यानी कि R1 और R2 जो है सीरीज में आ गए हैं। जब भी मुझे इसके अक्रॉस निकालनी है वैल्यूज, ठीक है, और ये क्या आ गई, R3 के साथ पैरेलल में आ गया। तो अगेन इसकी वैल्यू ये बन जाएगी R3 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम। ये आ गया, क्लियर, कोई डाउट। इसी तरीके से ये जो है ए और सी वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जब ढक लोगे ये हो जाएगा R2 इन पैरेलल विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 और सीरीज कॉम्बिनेशन विद R1 एंड R3, इसके साथ क्या आ जाएगा, R2 अपने पास पैरेलल में आ जाएगा। क्लियर, सो देयरफॉर ए और सी का अपने पास ये मिल गया है। यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ ये आ गई 3 इक्वेशन आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे तीनों की तीनों को ऐड कर दो, फर्स्ट वाली प्लस सेकंड वाली प्लस थर्ड वाली, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगी, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, तीनों को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तीनों की तीनों इक्वेशन को ऐड कर दी, ठीक है। ऐड करने के बाद जब भी हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो आर ए बी बेसिकली क्या है, यहाँ से आर ए बी, ये वाली जो है आर ए बी क्या है, बेसिकली आर ए प्लस आर बी की टर्म है, ठीक है ना, आर ए प्लस आर बी की टर्म है। इसी तरीके से क्या हो जाएगी, आर ए बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए प्लस रेजिस्टेंस अक्रॉस बी। इसी तरीके से आर बी सी क्या है, आर बी प्लस आर सी ए, या फिर ए सी क्या है, आर ए प्लस आर सी। बस क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आर ए आर बी और आर सी की वैल्यूज चाहिए। तीनों को ऐड करोगे, यहाँ पे वाली वैल्यूज पुट कर दो, तीनों का देखो एलसीएम तो सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। बस इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दी वैल्यूज हेयर। आर ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आर बी इक्वल्स टू R1 R3 अपोजिट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर सी इक्वल्स टू R2 इंटू R3। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी मैंने आर ए की बात की है तो आर ए क्या है, R1 एंड R2 की फॉर्म में है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आर ए जो है R1 एंड R2 की फॉर्म में है। अब मैं अगर वापस से जाऊं इस वाले कनेक्शन पे, R1 क्या है, आर ए जो है R1 और R2 की फॉर्म में है। अब जो मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन दिखाया था, तो आर ए क्या है, R1 एंड R2 की फॉर्म में है। जो यहाँ पे मैंने स्टार का कनेक्शन लिया था वो किस तरीके से था, बताओ फटाफट से। अगर वापस से जाऊं इस वाले कनेक्शन पे, R1 क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यूज ली है ना, इस वाले को यहाँ पे लिया। यहाँ पे जो कनेक्शन दिखाया, जो शॉर्टकट है वो ध्यान से सुनना आप लोग। जो
ठीक है, ये है, यहाँ पे क्या है, इसके बीच में बताओ, ये वाली वैल्यू है आर ए, ये वैल्यू है आर बी, और ये वाली वैल्यू कितनी है आर सी, राइट। तो जब भी मुझे R1 के लिए जाना है या RA के लिए जाना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, RA मुझे फाइंड आउट करना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखना बच्चों, शॉर्ट ट्रिक क्या है, RA यानी कि ये वाला रजिस्टर जब भी मैं ले रही हूँ, इस वाले रजिस्टर के एडजेसेंट जो भी रजिस्टर है उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, शॉर्टकट देखो, RA के लिए जाना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट, क्या हो जाएगा, RA मुझे फाइंड आउट करना है, RA के लिए एडजेसेंट रेजिस्टेंस यानी कि ये वाली जो लाइन है इसके एडजेसेंट एक ये है टच और एक ये वाली लाइन टच है, इन दोनों की रेजिस्टेंसेस बताओ क्या है, R1 एंड R2, इनको मल्टीप्लाई कर दो और क्या करना है, तीनों का सम कर दो, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस एडजेसेंट रेजिस्टेंस याद रही है अपने पास, क्लियर। ऐसी RB बताओ, RB के लिए कैसे निकालेंगे हम, शॉर्टकट से, RB ये हो गई, इसके एडजेसेंट बताओ, इस वाली RB के एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट एक R1 है और एक R3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसी RB बताओ, ये आ गई, यानी कि RB के लिए क्या है 1 एंड 3 है, देखो आंसर में RB के लिए क्या आया था, R1 एंड R3, ट्रिक शॉर्टकट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी R1 इंटू R3, चलो नेक्स्ट के लिए बताओ, यहाँ के लिए बताओ, RC के लिए, RC के एडजेसेंट क्या है, R2 और R3 है, तो RC के एडजेसेंट क्या है, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R3 हो जाएगा, बस सिंपल सिंपल, यही थी शॉर्ट ट्रिक। तो इतनी बड़ी डेरिवेशन को जाने से अच्छा है आप बस ट्रिक याद रखो, ठीक है, यही आपको हेल्प करने वाली है। डेरिवेशन मैंने करवानी इसलिए ज़रूरी समझी क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि मैम ये फॉर्मूला तो हमने निकाल ली लेकिन ये आता कैसे है, ठीक है, और अगर मान लो कहीं पे सब्जेक्टिव आ रहा है, कहीं पे रिटर्न एग्जाम आपको देना पड़ रहा है मेंस के लिए, तो ऑफकोर्स ये डेरिवेशन आपको जरूर हेल्प करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था, पहला डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब आगे हम देखते हैं स्टार टू डेल्टा। डाउट होता है कि मैम ये फॉर्मूला तो हमने निकाला, आ जाओ, आता कैसे है, ये थी सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है, जो हमें फाइनली मिली है आउटपुट में यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है ना। यहाँ से बस क्या करना है, इस वाले को इधर ले आओ, तो ये क्या था, पहला बस यही शॉर्टकट है, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसके आसपास की वैल्यूज चेक कर लो, ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसके आसपास की चेक करो, ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसके आसपास की चेक करो, बस आंसर आपका आ जाएगा। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, यानी कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। अब देखो स्टार की वैल्यूज क्या थी, RA RB एंड RC, अब मुझे क्या निकालनी है, R1 R2 एंड R3 की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो स्टार टू डेल्टा में इन द गिवन फिगर शो स्टार कनेक्टेड इम्पीडेंसेस, क्या गिवन है, RA RB RC एंड द रिक्वायर्ड डेल्टा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी वैल्यूज क्या है, R1 R2 एंड R3। अब इसको कैसे डेरिवेशन करेंगे, RA और RB हमने निकाला था पहले, क्या था RA की वैल्यू, RA ये है, इसके एडजेसेंट क्या है, R1 एंड R2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम, ठीक है, यही था RA, ये है RA और ये क्या था RB। क्या किया है, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या निकालनी है, R1 R2 और R3 की वैल्यू बतानी है, आउटपुट बताना। तो RA RB ये हो गया, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो RB इंटू RC को और RA इंटू RC को, मल्टीप्लाई करोगे आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब क्या करना है, अब सिंपली इन तीनों को ऐड ऑन करोगे, ऐड करने के बाद ऐड ऑल थ्री इक्वेशंस, इन तीनों का जब भी आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 का स्क्वायर इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली भी मिलेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे R2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, R1 इंटू R3, इस तरीके से हमें मिल जाएगी। लास्ट में क्या करना है, इन तीनों को जब भी आप ऐड करोगे ऑल द थ्री इक्वेशंस, व्हाट विल यू गेट, R1 हमें मिल जाएगा इस फॉर्म में, यानी कि RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA डिवाइडेड बाय RC, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाली, ऊपर वाली तो देखो तीनों केसेस में ही सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी RA RB है, यहाँ पे भी RA RB और यहाँ पे भी RA डॉट RB, बस चेंज क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ठीक है, यहाँ पे वाली ऊपर वाली तो देखो तीनों केसेस में ही सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी RA RB है, यहाँ पे भी RA RB
हमने क्या लिया था यहाँ पे, डेल्टा कनेक्शन लिया था इस तरीके से, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ये हो गया अपने पास डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा की वैल्यू क्या है बताओ, डेल्टा कनेक्शन जो है हमारा R1 R2 एंड R3 के फॉर्म में है। हमने क्या लिया था, तो यहाँ पे है अपने पास डेल्टा कनेक्शन लिया था, R1 यहाँ पे है इस तरीके से, R1 R2 एंड R3 यहाँ पे है, ठीक है। RA RB RC भी चेक करो, RA B एंड C फॉर्म में है। तो यहाँ पे है अपने पास R1 यहाँ पे है, ये हो गया। यहाँ पे है RA, यहाँ पे है RB, यहाँ पे क्या है RC है, क्लियर। R1 R2 R3 एंड RA RB RC, राइट। चलो ये हो गया। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखो इसे, ये हो गया। यहाँ पे है RA, देखो जब भी हमें R1 की वैल्यू बतानी है, यानी कि R1 की वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो शॉर्टकट ध्यान से देखना बच्चों, शॉर्टकट में क्या है, यहाँ पे RC है ये, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू आपको याद रखनी है RA RB RB RC प्लस RC इंटू RA। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर की सेम है, जैसे वहाँ पे पिछले केस में क्या था, डेल्टा टू स्टार में डिनोमिनेटर सेम था, R1 प्लस R2 प्लस R3, डिनोमिनेटर वहाँ पे सेम था। यहाँ पे क्या है, स्टार से डेल्टा में क्या है, न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है, न्यूमरेटर तीनों का सेम है, चेंज क्या हो रहा है RC। तो बस क्या करना है, जब भी हमें R1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इसका अपोजिट रजिस्टर देख लो क्या है, RC। R1 का अपोजिट चेक कर लो क्या है, RC। R1 का अपोजिट क्या है, RC, उसको क्या लिख लो, डिनोमिनेटर में लिख लो, ठीक है। R2 का अपोजिट क्या है, इसके देखो अपोजिट बिल्कुल अपोजिट क्या है, RB कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या कर लो, RB कनेक्ट कर लो, बस क्लियर। सिमिलरली R3 के लिए बताओ, इसका अपोजिट कौन सा है, इसका अपोजिट ये वाला है RA, तो बस R3 के अपोजिट क्या है, RA। बस यही है इसको याद रखने की ट्रिक। इसी तरीके से आप लोग ये पूरा का पूरा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार आप लोग याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से बस जब भी हमने बात की है क्या, डेल्टा टू स्टार जाने के लिए, तो वहां पे क्या याद रखना है, एडजेसेंट वैल्यू, बस यही है इसको याद रखने की ट्रिक। इसी तरीके से एडजेसेंट वैल्यू आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और जब भी हमें स्टार टू डेल्टा जाना है तो हमें क्या याद रखनी है, ऑपोजिट वैल्यू, ठीक है, क्लियर। ऑपोजिट वैल्यू एडजेसेंट के केस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा जाने के लिए, तो वहां पे क्या याद रखना है, ठीक है। और स्टार डेल्टा वाले केस में क्या रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, वैल्यू आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और जब भी हमें स्टार क्लियर, न्यूमरेटर सेम रहेगा, राइट। कोई डाउट, चलो आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी पूरे के पूरे कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहो। आगे हम देखते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा ये जितने भी हमने एप्लीकेशंस पढ़े हैं, यानी कि KCL KVL, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और ये वाला स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस है हमारे बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक्स, तो बिल्कुल भी लेक्चर आप लोग मिस ना करें। डेली आप हमारे साथ बने रहो, डेली आप हमारे साथ जुड़े रहो, सेम टाइम पे सेम जगह पे शपथ बैच के साथ एड अंकल JEE की तैयारी को आज ही जाके सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल है JEE की तैयारी, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, सारा का सारा कंटेंट आपको वहीं पे मिलने वाला है, राइट। चलो मिलते हैं फिर से, डेली आप हमारे साथ जुड़े रहो, सेम टाइम पे सेम जगह पे शपथ बैच के साथ एड अंकल JEE की तैयारी को आज ही जाके सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल है JEE की तैयारी, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, सारा का सारा कंटेंट आपको वहीं पे मिलने वाला है, राइट। चलो मिलते हैं फिर से।